हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट सॉल्यूशन रोजगार विद अंकित। चैप्टर का नेम है परसेंटेज एंड मैथमेटिक्स की, जो हमारे एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग। क्या होता है? इनकम एंड सेविंग। तो इनकम एंड सेविंग लिख लेते हैं। इनकम कितनी है? 6। सेविंग कितनी है? 4। तो एक्सपेंडिचर भी लिख लेंगे साथ में ही। एक्सपेंडिचर कितना होगा? 6 में से -4 करेंगे तो 2 एक्सपेंडिचर होगा। अब बोला है इफ इनकम इंक्रीज बाई 25%, यदि इनकम 25% बढ़ जाती है एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर ये 20% बढ़ जाता है, देन व्हाट परसेंट विल ही सेविंग इंक्रीज, यानी कि ये कितने परसेंट बढ़ेगा। इसको 60 कर लेते हैं, इसको 40, इसको 20। पहले निकालते हैं 60 का 25%। 25 4 जा 100, देन 4 से 60 को करेंगे 15 प्लस 15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60 प्लस 15 75। देन इसको करेंगे 20 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 0 0 2 2 4। ये कितना बढ़ेगा? 4। 20 प्लस 4 इज 24, यानी कि ये 75 है, ये 24 है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी सेविंग निकल कर आएगी। 5 में से 4 गए 1, 7 में से 2 गए 5, यानी कि 40 से 51 सेविंग होगी। अब लिख लेते हैं 40 में से 51 में से 40 माइनस करेंगे तो आएगा 1 में से 0 गया 1, देन 5 में से 4 गया 1, 11 अपॉन 40, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि परसेंटेज कितनी सेविंग इंक्रीज करिए। 11 इंक्रीज करिए 40 से। 100, 0 से 0 खत्म, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 55 अपॉन 2, देन 2 2 जा 4, 1 यहाँ, 2 7 जा 14, 150, 27.5%। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है राम स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट, यानी कि स्पेंड कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है? 40%। स्पेंड ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट, ये है हाउस रेंट। हाउस रेंट देन ऑन 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन कन्वेंस, यानी कि यहाँ देख लेते हैं मकान के किराए पर 40%, बाकी में से 30% परिवहन पर, यानी कि 30% परिवहन पर कर रहा है। देन और शेष वेतन का 20%, यानी कि इसमें से जो बचा उसका 20% दवाइयाँ और शिक्षकों पर, यानी मेडिसिन प्लस एजुकेशन। सेविंग कितनी कर रहा है? सेविंग दे रखा है 2520। जब कंडीशन हो शेष की, यानी शेष के बारे में बताना हो, तो हम यूज करेंगे। मान लेते हैं ए हमारी इनकम थी, उसमें से 40% हमने खर्च कर लिया, तो कितना बचा? 60%। 60 अपॉन 100, एंड 30% शेष में से खर्च कर लिया, मतलब जो इससे बच के आएगा उसमें से खर्च करेंगे, तो यहाँ बचेगा 70%। देन 20%, तो 100 माइनस 20 80%, यहाँ हमारी बचत हो गई। टोटल बचत कितनी है? 2520। अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 से 0 कैंसिल। 6 से इसको काटते हैं, 6 4 जा 24, 1 5 6 2 जा 12। 7 से काटते हैं इसको, 7 6 जा 42, 60। देन 4 2 4 2 जा 8, देन 4 से इसको काटेंगे 15, तो इधर हमारा क्या बचा? 15, और इधर क्या बचा? 2a अपॉन, इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, 1 2 3, इसको डिवाइड में ले आते हैं, यानी कि ये इधर से खत्म, इधर ले आए, तो ये 2 5 जा 10, 0 0, 15 पंजे 75, 00। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। तो हम पहले 20% को
फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 2, 2 5 जे 10, यानी कि 20% इंक्रीज करने का मतलब है पहले 5 था अब 6 हो गया। पर्सन वांट टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर बाई 8%, इससे नहीं करते हैं, इसको छोड़ो, एक इजी वे से देखते हैं। पहला कितना था 100, इंक्रीज करा 20%, तो कितना हो गया 120। अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करा है 8%, यानी कि यहाँ 108 लिख लेंगे। अब 120 हमको क्या निकालना है, व्हाट परसेंट शुड बी डिक्रीज इज कंजप्शन, यानी कि कंजप्शन डिक्रीज निकालना है, यानी खपत में कितने परसेंट की कमी हुई। तो अगर हम 120 में से 108 बटे 120 इंटू 100 कर दें तो खपत आ जाएगी। काटा पीटी करेंगे, देख लेते हैं। 120 में से 108 गए तो 12, 120, 100, ये परसेंटेज के लिए लगाया, 0 से 0, 12 से 12 कैंसिल, यानी कि 10%। हमारा आंसर होगा 10%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या है। देखो इसमें दो ही कंसेप्ट होते हैं, दोनों के मैं बताता हूँ। अगर वास्तविक मूल्य निकालना हो तो हमें जो दिया हो, यानी कि 25% दिया है, इसको एज इट लिख देते हैं। इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम चावल पूछा है, तो ये अपोन में आएगा। यदि खर्च 5400 जो रेट दे रखा है वो ऊपर आएगा, और अगर हमसे वास्तविक मूल्य पूछे तो हमें 100 में से 25 को माइनस कर देना है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, 25 इंटू 5400, 30 इंटू 75। इससे इसको काटा पीटी करेंगे तो 3 बार, 3 से इसको काटेंगे, 3 2, 3 अट्ठे 24, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 6 18, यानी कि 60 रुपये पर केजी मूल्य आ गया। ये रुपए में आया है। अगर हमसे पूछ लेता नया मूल्य, नया मूल्य, तो हम क्या करते, 25 ऊपर वाला सेम रहने देते, जो हमने यहाँ माइनस किया है ये हमें माइनस नहीं करना पड़ता, 100 इंटू 30 रखते और यहाँ से काटा पीटी कर देते। 0 से 0, 5 6 30, 5 पंजे 25, 6 9 54, 9 पंजे 45, यानी कि जो नया मूल्य आएगा वो 45 रुपये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यू टू 20% रिडक्शन, यानी कि गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण, सेम क्वेश्चन है, कमी हो रही है 20% की। अभी देखते हैं। ₹800 में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है गेहूं की मूल मात्रा में, यानी कि हमें फिर से वही पूछा है, मूल मात्रा वास्तविक मूल्य, यानी कि ये केजी में पूछा है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, वास्तविक मूल्य निकालते हैं। वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य निकालने के लिए हमने क्या बताया था अभी, 20% कितने रेट पर, 800 पर, अपोन में 5 केजी, 920 में से 80, क्योंकि 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजा 8, 10, 5 2 जा 10, 20 2 जा 40, यानी 20 दूनी 40। ये क्या आया, रुपए में रेट आया। हमसे क्या पूछा है, मूल मात्रा केजी में। तो अगर 800 रुपये को, यानी कि 40 रुपये पर केजी है, तो 1 केजी कितने में हम खरीदेंगे, तो डिवाइड कर देंगे 1 केजी निकालने के लिए, 4 2 जा 8, यानी कि 20 रुपये केजी, यानी 20 केजी गेहूं खरीद पाएंगे हम 800 रुपये में। थैंक यू।